हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। 2.5 सेंटीमीटर अर्धव्यास यानी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र 6.5 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्शक खींचो, मतलब स्पर्श रेखाओं की रचना करो। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा में देखो, रचना करने के लिए कुछ चीजें सीखना जरूरी है। पहली चीज ये है कि कोई भी रेखाखंड दे रखा है। मान लो कि ये कोई रेखाखंड दे रखा है। इस रेखाखंड को ए बी नाम दे दिया, ए और बी। अब इस रेखाखंड का मेरे को लंब समद्विभाजन करना है। तो लंब समद्विभाजन करते कैसे है? देखो, प्रकार लिया और ए बी की लंबाई के आधे से ज्यादा खोलकर उसको उस प्रकार का कोना ए पर रखकर ऊपर एक चाप काट दिया और नीचे एक चाप काट दिया। ठीक है, चाप काट दिया। इसको ठीक कर देते हैं। देखो, चाप अगर ए पर प्रकार का कोना रखा हुआ है तो थोड़ा चाप इस तरफ झुकेगा, प्रकार से अच्छे से बन जाएगा ये। अब इसी तरह जितनी लंबाई का प्रकार से चाप यहाँ पे काटा है, सेम लंबाई का प्रकार का कोना बी पर रख के ऊपर एक चाप काटेंगे और नीचे एक चाप काटेंगे। ठीक है, अगर इन दोनों चापों को आपस में मिला दिया जाए, ठीक है, इस तरह से मिला दिया जाए, तो ये जो अपने पास रेखाखंड ए बी को जहां पे काटेगा, वो एक तो चीज ये लंब होगा, इसको मैं पी नाम दे देता हूँ, इसको क्यू नाम दे देता हूँ। मतलब पी क्यू जो होगा वो लंबवत होगा ए बी के। दूसरी चीज ये कि मान लो कि ये ओ बिंदु पर काट रहा है, तो एओ जितना होगा उतना ही ओ बी होगा। मतलब ये बिल्कुल ये इसका लंब समद्विभाजक है, दो बराबर भागों में काट रहा है और लंब भी है इस रेखाखंड पर। ठीक है, इस तरह से हम लोग मुख्य अवधारणा का उपयोग करते हुए स्पर्श रेखाओं की रचना करते हैं। तो देखो, स्पर्श पहले रचना के चरण हमने लिख दिए यहाँ पे, और इस तरह से एक एक करके हम लोग रचना करते हुए चले जाएंगे। सबसे पहले हमने बोला कि एक 2.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचा जिसको ओए नाम दे दिया। ठीक है, तो 2.5 सेंटीमीटर रेखाखंड ये अपने पास आ गया। ठीक है, इसको ओ नाम दे दिया, इसको ए नाम दे दिया। ठीक है जी। अब देखिए, आगे हमने बोला है, इसको यहाँ पे त्रिज्या का माप भी रख देते हैं, 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला, रेखाखंड के एक सिरे ओ को केंद्र मानकर ओए त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। मतलब कि यहाँ पे प्रकार का कोना रखा, ओए लंबाई का प्रकार खोला और इस तरह से पूरे प्रकार को ऊपर से नीचे तक घुमा दिया। ठीक है, ऊपर से नीचे जब घुमाएंगे तो अपने पास ये त्रिज्या है, तो इस तरह का कोई वृत्त प्राप्त होगा। ठीक है, ये वृत्त हो गया अपने पास। अब वृत्त को पूरा अच्छे से बना देते हैं। अब देखिए, इस तरह से हमने वृत्त की रचना कर दी। उसके बाद में हमने लिखा है कि केंद्र ओ से 6.5 सेंटीमीटर दूर दूसरा बिंदु पी ले लिया, जैसा कि यहाँ पे प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, 2.5 तो ये हो गया और इसमें 4 सेंटीमीटर और जोड़ दिया जाए तो मान लो यहाँ पे अपने पास आके ये बिंदु मिल गया, पी बिंदु। ठीक है, इसको पी बिंदु नाम दे दिया। अब ये ओपी हमारे पास मिल गया। इस पूरे का जो अपने पास त्रिज्या हो गई वो 6.5 सेंटीमीटर का ये व्यास हो गया। व्यास बोल सकते हैं क्योंकि हमने आगे बताया है कि ये अपने पास पूरा वृत्त बनने वाला है। ठीक है, तो ये अपने पास ओ बिंदु से पी बिंदु मिल गया 6.5 सेंटीमीटर दूर। उसके बाद हमने कहा है कि ओपी का लंब समद्विभाजक बनाया जो कि ओपी को O1 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो देखो, लंब समद्विभाजक कैसे करते हैं ये हमने ऊपर ही बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ओपी लंबाई का ओपी की आधी दूरी से ज्यादा, मतलब या तो हम 4 सेंटीमीटर का चाप यहाँ पे खोल सकते हैं और 4 सेंटीमीटर का चाप खोलकर एक चाप ऊपर ओ बिंदु पर रख के ऊपर काटा। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे कोई चाप कट गया। इसी तरह नीचे भी काट दिया तो ये भी कट गया। ठीक है, अब पी पर प्रकार का कोना रख के एक चाप ऊपर काटा और एक चाप नीचे काटा। ठीक है, दोनों बिंदुओं को मिला दिया, दोनों चापों को जहाँ पे कटे हैं उन चापों को मिला दिया। तो इस तरीके से अपने पास एक रेखा बन गई। जो ये रेखा मान लो इस बिंदु पर ये रेखाखंड को प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैंने कोई दूसरा बिंदु नाम दे दिया। यहाँ पे अगर मैंने ये ओ ए यहाँ पे खींच दिया तो इसको मैं बी और इसको मैं सी नाम दे देता हूँ। उसके बाद में देखो, यहाँ पे जब ये काटता है इस बिंदु को केंद्र मानकर, तो इसको मैंने ओडेस नाम दे दिया और यहाँ पे मैंने लिखा भी है ओपी का लंब समद्विभाजक बनाया जो ओपी को ओडेस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ओडेस बिंदु अपने पास मिल गया। अब देखो आगे क्या करना है। अब ओडेस को केंद्र व ओपी को व्यास मानकर एक और वृत्त का निर्माण किया। तो देखो, ओडेस को केंद्र और ओपी को व्यास मानकर, मतलब ओडेस से या तो ओपी पे चले जाओ या ओडेस से ऊपर चले जाओ, क्योंकि दोनों दूरियां समान है। ठीक है, फिर हमने इतनी
इतना व्यास का हमने वृत्त बना दिया। तो वृत्त कैसा बनेगा देखिए, इस तरीके से ऊपर की तरफ भी इतना ही रहने वाला है। ठीक है, ये वृत्त ठीक से नहीं बन रहा है क्योंकि मैंने प्रकार नहीं लिया है। आप अच्छे से बना लेना, मैं इसकी प्रोसेस बता रहा हूँ, आप अच्छे से कर लेना इसको। देखो ऊपर नीचे भी इसी तरह ये जाने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमने क्या किया, ये वृत्त बना दिया हमने ओडेस को केंद्र और ओपी को व्यास मानकर। इसके बाद हमने लिखा यह है 6.5 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उन्हें एक्स और वाई नाम दिया और पी से मिला दिया। तो देखिए आगे हमने क्या किया कि ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक तो एक्स और एक वाई। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया, इन एक्स और वाई बिंदुओं को पी से मिला दिया। तो देखो पहले पी से हमने y को मिलाया, फिर p से हमने x को मिला दिया। ठीक है, तो हमारे पास एक तो px प्राप्त हो गया, एक py प्राप्त हो गया। तो ये py और px ये दोनों अपने पास स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो गई। और इनके बारे में एक चीज हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो है आपस में बराबर होती है। तो हम लोग कहेंगे px व py दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई। इस तरह से देखो हमारे पास एक तो प्रकार की जरूरत इसमें पड़ेगी, एक स्केल की जरूरत इसमें पड़ेगी क्योंकि लंबाई माप के करना है ना। और इसके बाद देखो प्रकार और स्केल से अपना काम बन जाएगा। और लंब समद्विभाजक बनने के बाद एक वृत्त खींचने के बाद जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है इनको मिला दिया और इस तरह से स्पर्श रेखा प्राप्त हो गई। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।